ये देख, ये शाहनवाज और उसकी पहली बीवी की तस्वीर है। उनकी शादी की फोटो है। पहली दफा तूने कोई ढंग का काम किया है तो ये है वो औरत। हाँ, और उसके बाद इन दोनों में अलहदगी हो गई थी, और इसी वजह से शाहनवाज ने काफी अरसे तक शादी नहीं की। कुछ और तस्वीरें मिलेंगी। कोशिश करूंगा। थैंक यू। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शाहनवाज वैसा नहीं है जैसा तुम उसको समझते हो। वो एक धोखेबाज इंसान है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को धोखा ना दो ज़ेबी। एक दिन मैं तुम्हारे सामने शाहनवाज की असलियत लेके आऊँ। पता नहीं आरेज शाहनवाज की पहली बीवी के पीछे क्यों पड़ गया। मैं जानता हूं कि शाहनवाज वो नहीं जो नजर आता है। इसकी असलियत बहुत जल्द ज़ेबू के सामने लाऊंगा। शाहनवाज के सारे झूठ खुल जाएंगे। इसने अपने माजी को दुनिया से छुपा रखा है। कोई तो ऐसा राज है जो वो सबसे छुपा रहा है। अब तो मुझे बस उस मारूज की वापसी का इंतजार है। अनाया, क्या कर रही हो? मैं पेंटिंग कर रही हूँ। हम्म। मुझे बहुत मजा आता है पेंटिंग करते हुए। लेकिन स्टडीज भी तो इम्पोर्टेंट है। मैंने तो अपना होमवर्क कर लिया। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं पेंटिंग कर लेती हूँ। किसके लिए बना रही हो? मैं डैडी के लिए बना रही हूँ। मेरे लिए नहीं बनाओगी? पहले डैडी के लिए बनाऊंगी, फिर आपके लिए बनाऊंगी। अच्छा, ये बताओ तुम्हें पेंटिंग का शौक कैसे हुआ? किसी से सीखा था? जब मैं छोटी थी मुझे तब से बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कार्स की ड्राइंग करना बहुत पसंद है। अच्छा, गुड। ये ले। खराब कर ली ना अपनी तबीयत। शुगर भी हाई, ब्लड प्रेशर भी हाई। कितना कहा था दफ्तर से छुट्टी ले ले, लेकिन नहीं, आपको अपनी परवाह ही नहीं है। सुनते ही नहीं मेरी बात। देख लिया ना, तबीयत खराब हो गई आपकी। देखो सफीना, बुढ़ापा भी तो आ गया है ना, और फवाद के जाने के बाद तुमने भी मेरी हिम्मत तोड़ दी है। अब और हिम्मत नहीं रही मुझ में। आरिस की खुशी आ रही है ना, हम दोनों बहल जाएंगे। मैं जानती हूँ फवाद का गम बहुत बड़ा, लेकिन क्या करें, जिंदगी तो गुजारनी है ना। बस अब तो हमें अपने पोते का इंतजार है। बुढ़ापा और गम जब एक साथ आ जाए ना, तो आदमी कहीं के नहीं रहता। अच्छा बस, दवाई खा ली है ना, अब रेस्ट करें आप। डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको आराम की जरूरत है। कोई टेंशन नहीं लेनी, चलें सोने की कोशिश करें। फिक्र और परेशानी से दामन छुड़ाया भी नहीं जा सकता सफीना।
फवाद और समीना बहन तो चली गई और सेबो फिर मुड़कर आई भी नहीं। जिसे बेटी बनाकर रखा था उसने फिर पूछा ही नहीं। जेबू अपने घर में बहुत खुश है। मुश्किल से तो उसकी दूसरी शादी हुई है। उसका शौहर भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है दोनों में। अच्छा है वो अपने घर में ही रहे। देखो जो कुछ हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था सफीना। मैं हमेशा उसको बेटियों की तरह समझा, बेटियों की तरह रखा। अच्छा, मैं कहूंगी उससे आपसे मिलने आ जाए। अब तो पुराने मामलात भी खत्म हो चुके हैं, जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। ठीक है कह देना उसे, लेकिन ज्यादा इसरार मत करना। देखो वो पराए घर की होगी, उसमें हमारा कोई हक नहीं बनता। हाँ याद आती है कभी कभी उसकी। कह दूंगी, मैं जानती हूँ उसका दिल बहुत अच्छा है। वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती है। क्या करे, घर की, शौहर की, बच्ची की जिम्मेदारी है उस पर। 1000 नौकर भी हो ना, घरदारी की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती है औरत को। अच्छा, मैं फ्रूट्स लेकर आती हूँ आपके लिए। क्या खालू की तबीयत ज्यादा नासाज है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फवाद के जाने के बाद बिल्कुल टूट कर रह गए, अपना जरा भी ख्याल नहीं रखते। आज भी मैंने कह के उन्हें छुट्टी करवाई है। जेबू बेटा तुम्हें बहुत याद करते हैं, कह रहे थे मिलने के लिए नहीं आती। मेरी जान, खालू की खातिर ही आ जाओ किसी दिन। मैं आ जाऊंगी खाला। खालू ने हमेशा मुझे एक वालिद की शफकत दी, बेटी समझा। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। अरे एहसान की क्या बात है बेटा, तुम भी तो हमारी बेटी जैसी हो ना, मेरी समीना की निशानी। बस खाला मैं वहाँ सिर्फ आरेज और सबा की वजह से नहीं आना चाहती, वरना फवाद से तो मेरे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। अरे छोड़ो आरेज और सबा को, हम दोनों की अपनी जिंदगी है। और अब सुनो, सबको पता है तुम शादीशुदा हो, अपने मियाँ के साथ आना। अच्छा जी, मैं शाहनवाज से बात करूंगी, आने से पहले आपको बताऊंगी। चलो ठीक है बेटा। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। हाय। हेलो। खालू की तबीयत खराब है, हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। क्या हुआ उन्हें? उनका शुगर हाई है और बीपी भी, वो तो ऑफिस भी नहीं जा सके। खालू ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बेटी समझा है। ये बहुत एहसान है मुझ पर, हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। ठीक है, चले जाएंगे। उन लोगों का भी तुम पर हक है, तुम जब भी जाना चाहो वहां जाकर मिल सकती हो। शाहनवाज, मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे साथ आएं। खाला की भी यही ख्वाहिश है, और फिर हम शादी के बाद वहां गए भी नहीं हैं। ओके स्वीटहार्ट, जैसे आपकी मर्जी। अम्मी ये सामान ले आया हूँ। रख दो माँ। आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे अब्बू के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी सबा से कह दिया होता, वो आपकी हेल्प करा देती। अरे रहने दो बेटा, मैं कर लूंगी सब कुछ। वो इस हालत में क्या काम करेगी, उसे कुछ कहने का फायदा भी कुछ नहीं है। आपको कुछ और चाहिए? नहीं नहीं, चाहिए होगा तो बता दूंगी। मेरी एक बात सुनो ध्यान से। जी। जेबू फयाज की इयादत करने के लिए आ रही है। मैं नहीं चाहती तुम कोई ऐसी वैसी बात करो, सबा को भी समझा देना।
अच्छा, सेबू आ रही है? हाँ, और उसका शौहर भी उसके साथ होगा। अम्मी मैंने क्या बात करी? और सबा ने भी क्या ही कहना है उसको? सबा जो कुछ कर चुकी है वो ही काफी है। सेबू की खाला का घर है, 100 बार आ सकती है वो यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए आ रही है, मैं नहीं चाहती कोई मसला हो। सबा ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे अंदाजा है कि सबा क्या कुछ कर सकती है। तुम उसकी तरफदारी ना करने खड़े हो जाया करो। जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। अम्मी किचन में अकेली काम करेगी, अब्बू की तबीयत खराब है, उनकी हेल्प भी करवा देती सबा। मुझे ना किचन में बहुत गर्मी लगती है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और वैसे भी अगर कोई काम है तो वो जमीला से करवा ले। अब्बू का हाल ही पूछ लेती। ज़ेबू भी उनकी इयादत करने आ रही है अपने शौहर के साथ। तो ज़ेबू को यहाँ आने का ख्याल आ गया। बहुत अजीब लड़की है भाई, जिस घर से उसे तलाक हुई है वहीं पे आ गई। अब्बू की इयादत करने आ रही है, उनको मिलकर चली जाएगी। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है उसके यहाँ आने से? मुझे क्यों खुशी होगी सबा, वो शादीशुदा है अब। चलो शुक्र है तुम्हें इस बात का ख्याल तो आया। अम्मी कह रही थी कि तुम ज़ेबू से ऐसी कोई बात ना करना जो उसे बुरी लगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सबा कि कोई तो ऐसी बात है जो तुम दोनों के दरमियान है और मैं इससे लाइल हूं। ऐसा कुछ नहीं है। चलो लौट कर बुद्धू घर को आए। आ रही है वो महारानी ज़ेबू, इयादत का बहाना करके। आदेश तो मुझे ऐसे हिदायत दे रहा था जैसे हम सब ज़ेबू के गुलाम हैं। ज़ेबू के सामने ये ना कहना, वो ना कहना, ऐसी वैसी कोई बात ना करना। ये सब सफीना की पढ़ाई भी पट्टियां हैं। भाई ज़ेबू ना हो गई जैसे कोई हवा आ रहा है? इयादत तो सिर्फ बहाना है दादी, वो तो यहाँ हमें देखने आ रही है कि हम यहाँ किस हाल में रह रहे हैं। उसका शौहर भी साथ ही होगा। भाई ये तो बहुत ही अच्छा होगा। आरेज खुद अपनी आंखों से देख ले कि वो अपने शौहर के साथ कितनी खुशबाश है। दादी इस घर में ना अब भी ज़ेबू की ही अहमियत है, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इस घर की बहू सिर्फ मैं हूँ। ये सारा किया धरा जो है ना, ये सफीना का है। वो भी हर वक्त ज़ेबू ज़ेबू करती रहती है। दादी कहीं ज़ेबू वो अंगूठी वाला किस्सा ना सुना दे। आई नहीं सुनाती, उसके पास कौन सा सबूत रखा है? और अगर उसने बता दिया किसी को तो हम भी कम नहीं है, हम भी उसका जवाब देंगे। बस तुम मुकर जाना। वो तो ठीक है दादी, लेकिन ज़ेबू ना बहुत चालाक है, वो बहाने बहाने से मुझे जलील कर सकती है। नहीं करती कुछ भी। और हाँ, उस बड़े मियाँ को देखो तुम, हैं? अपनी बहू की तो फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, और ज़ेबू की याद सताई जाती है। ये सब ऐसे ही है दादी, मैंने कभी मुझे अपना नहीं समझा। बहुत अच्छा किया जो फवाद ने ज़ेबू को तलाक दे दी। अभी शाहनवाज को ज़ेबू की असलियत का नहीं पता लगा। जिस दिन पता लग गया ना, वो उसका लिहाज नहीं करेगा, देख लेना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
I want the deal closed as soon as we can, huh? Okay. I'll call you back. Yes, yes. Thank you. खालू बहुत बाहिम्मत है। उन्होंने कभी भी किसी के साथ अपना दुख नहीं शेयर किया। उनकी कोई बेटी नहीं थी, मगर उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा। मैं माजी की सारी बातें भूल चुकी हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं वहां सिर्फ खालू की इयादत के लिए जा रही हूँ। मैं जानता हूँ। वैसे भी अब फवाद इस दुनिया में नहीं रहा। जिससे गिले शिकवे थे वो तो चला गया। और आरेज और उसकी बीवी तो अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें खाला और खालू की तो गलती नहीं थी। मेरा रिश्ता उनके साथ हमेशा बरकरार रहेगा। बहुत अरसे बाद वहां जा रही हूँ। और बेहतर होगा कि तुम वहां पुरानी बातें ना दोहराना। तुम्हारे खालू बीमार है, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। चले? हाँ, रास्ते से कुछ ले लेंगे। Of course, yeah. जमीला, वो जरा इतना ज्यादा सामान कौन लेके आया है भाई? समोसे, पैटिस, बिस्किट और जलेबियां भी? कोई दावत हो रही है क्या? अरे साहब लेकर आए हैं मेहमानों के लिए। बेगम साहिबा ने कहा है कि चाय के साथ ये सारा सामान भी ड्राइंग रूम में ले आओ। ऐसे कौन से मेहमान आ गए भाई? अपने शौहर के साथ जो आई है। देख रही है दादिया, उस जेबू के लिए कितना एहतमाम हो रहा है यहाँ पे। हमारे लिए तो कभी किसी ने कुछ नहीं किया और जेबू की दावतें हो रही हैं। बेटा ये तो सरासर नाइंसाफी। हमें तो लेक्चर दिए जाते हैं कि फजूल खर्चियां ना करो, बचत करो, और जेबू उसके लिए यहाँ पे शाह खर्चियां हो रही हैं। अरे बस बेटा, मैं तो कहती हूँ छोड़ परे इन बातों को। दादी, जब आरेज के सामने जेबू आती है ना, तो उसे दुनिया की किसी बात की कोई फिक्र नहीं रहती है। उसके लिए ना वो सब कुछ कर देगा। अरे आरेज के लिए तो यही अच्छा है कि उसका शौहर सामने बैठा हुआ है तो आरेज उसको देख के कुड़ता रहे, हैं? और जेबू जो है वो मजे से मिसेस शाहनवाज बन के बैठी हुई है। अंदर मेहमान बैठे और किसी को कोई तौफीक नहीं कि हमें बुलाए ले। अब हमें जबरदस्ती वहां पर जाके बैठना पड़ेगा, जैसे हम तो इनके गैर है ना। चल बेटा छोड़, चल चले जाते हैं, छोड़ परे, आजा आजा। मैंने पैसे खर्च दिए जेबू के लिए, मुझे शॉपिंग करवाने के लिए तो पैसे नहीं होते। बस गुस्सा ना किया कर बेटा, गुस्सा ना किया कर। यहाँ बैठो मेरे पास। आज कितने हफ्ते के बाद जेबू आई हम, बहुत अच्छा लगा। और हम यूं मिल बैठे, ऐसे लगे जैसे हमारे घर बाहर आ गए। खालू, आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते ना। मैं भी इनसे यही कहती हूँ, मेरी बात तो मानते नहीं। तुम कह के देखो, शायद समझ आ जाए इन्हें। नहीं, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, हमारी बेटी हमसे मिलने आई है, मेरे लिए यही काफी। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। मिलने के लिए आ जाया करो कभी कभार। और शाहनवाज, बिजनेस कैसे चल रहा है आपका? बिजनेस इज गुड फयाज। बेटी कैसी है आपकी? उसे भी ले आते। अनाया बिल्कुल ठीक है। असल में उसका स्टडीज का टाइम चल रहा था और ट्यूटर भी आई हुई थी, तो हमने कहा कि घर पर रहे बेहतर है। लेकिन अनाया जेब से बहुत अटैच हो गई। हमारी जेबू हमारे घर की रौनक थी। इसके जाने से जैसे सब कुछ बदल गया। बहुत मिस करते हैं हम इसे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जेबू।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? भाई बिल आखिर तुम्हें हमारी याद आ ही गई। हम तो समझे थे कि तुम हमें भूल ही गई हो। ज़ेबू भूलने वालों में से नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। भाई सबा ने तो चाय का ऐसा एहतमाम कर दिया है कि क्या बताऊं तुम्हें। सहेली हो तो सबा जैसी हो। जाओ उसके पास बेटा। जाओ बेटा, सबा का हाथ पटाओ, जाओ उसे को जल्दी लाई चाय। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे सफीना जरा उधर को तो होना, उधर होता थोड़ी सी। अरे और बेटा सब ठीक है? कारोबार कैसा चल रहा है? कौन सी दुकान करते हैं? दुकान नहीं, रियल एस्टेट का बिजनेस है। कौन सी स्टेट में? दादी स्टेट नहीं, रियल एस्टेट। दादी रियल एस्टेट तो मतलब प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, घर बनाते हैं। अच्छा भाई, फिर तो खूब पैसा होगा तुम्हारे पास। ऐसा ही कुछ है। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो। भाई सफीना, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए हैं। इतने पैसे वाला दामाद मिला है तुम्हें, हैं? दादी वो आपने दवाई ली थी? किसको कॉल कर रहे हैं? ज़ेबू को फोन मिला रहा था, लेकिन वो शाहनवाज के साथ अपनी खाला के घर गई है। हाँ तो मिलने गए होंगे। मुझे ज़ेबू का वहां पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस घर में उसकी तलाक हुई थी उस घर में उसे जाना नहीं चाहिए, चाहे उसकी खाला का घर क्यों ना हो। सिकंदर, आप इतनी सी बात को अपने अना का मसला क्यों बना रहे हैं? ज़ेबू आखिर कब तक अपनी खाला से दूर रहेगी? बात सफीना की नहीं है शगुफ्ता। मुझे वो लड़का आरेज और उसकी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दोनों मिलके ज़ेबू के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं। मैंने समझाया भी था ज़ेबू को कि उनके घर ना जाए, नहीं सुनती है मेरी, बिल्कुल समीना पे गई है। वो दोनों मुझे भी पसंद नहीं है। अरेज की शादी के बाद ही ज़ेबू और फवाद के हालात खराब होने लगे थे, लेकिन अब तो ये बात पुरानी हो गई है। अब तो सब कुछ बदल गया सिकंदर। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। आरिज और उसकी बीवी ज़ेबू को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएंगे। वो कुछ नहीं कर सकते। ज़ेबू के साथ उसका शौहर है। शगुफ्ता तुम नहीं जानती, वो खानदान कभी नहीं बदल सकता। बेवकूफ़ी जो है वो ज़ेबू की है, उसे अपने साबिका ससुराल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आप टेंशन ना लें, मैं ज़ेबू को समझा दूंगी, ठीक है? बहुत मज़ा आया शाहनवाज साहब, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। आप आते रहिएगा। हम तो वैसे भी ज़ेबू को देखने के लिए तरस जाते हैं। जरूर आएंगे। बहुत खुशी हुई आप लोग आए, दिल की मुराद पूरी हो गई हमारी। आप सब लोग भी किसी दिन हमारे घर आइए ना। बहुत सी रंजिशें और फासले आए, मगर ज़ेबू का इस घर से रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। और टूटेगा भी। ज़ेबू आज भी हमारे घर की बेटी है। ज़ेबू की खुशी हमारी खुशी है। सदा आबाद रहो, खुश रहो। ना ख्याल रखना ज़ेबू। चलें। थैंक यू। ज़ेबू 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 के अलावा तो तुम्हें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था आरिस। इतनी खातिर की उसकी, इतनी तवाज़ो। ज़ेबू ना हो गई कोई मलका हो गई यहाँ की। अम्मी अबू भी उसके सामने बिछे जा रहे थे। ये तो कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में, जिसे देखो ज़ेबू के पीछे ही होता है। तुम क्यों हर बात में ज़ेबू से मुकाबला करती? वो मेहमान है, खातिर तवाज़ो तो करनी पड़ती। देर से बाद आई थी। हाँ, बहुत अरसे बाद आई थी,
बल्कि अपने शौहर के साथ आई थी। नहीं नहीं नहीं, अपने अमीर कबीर और रईस शौहर के साथ। क्या कहना चाहती हो? क्यों बहस कर रही हो मेरे साथ? तुमने कभी सुनना ही नहीं चाहा जो मैं कहना चाहती थी। तुम तो कभी जेबू से बाहर ही नहीं निकले। इतनी बातें हो रही थी जेबू के साथ, और जब मैं आई तो तुम चुप क्यों हो गए थे? कितनी बार बता कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे शक और वहम का मैं कुछ नहीं कर सकता। इस टॉपिक को खत्म कर दो, अब वो शादीशुदा है। लेकिन जेबू की अहमियत इस घर में खत्म नहीं हुई आरेज। मुझसे ज्यादा अहमियत तो जेबू की है। जेबू है ही ऐसी, तुम भी अपनी जगह बनाओ। बीवी का मुकाम शौहर बनाता है, तो मेरा शौहर तो जेबू का गुलाम है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। जेबू तो चली गई, तुमने एक नया महाज खोल लिया। अच्छा खासा दिन जा रहा था, बर्बाद करके रख दिया। मुझे तुम्हारे खाला खालू बहुत मोहब्बत से मिले और तुम्हें भी बहुत चाहते हैं। मेरे खाला खालू मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मगर मैं एक बात नहीं समझ पाता, उस घर में तुम्हारी इतनी अहमियत है, फिर फवाद ने तुम्हें तलाक क्यों? ऐसी क्या बात थी जो नौबत तलाक तक आ गई? गुस्से में इंसान आपे से बाहर हो जाता है। मगर इतना ज्यादा गुस्सा किस बात पे था? पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा है? फवाद इस दुनिया से जा चुका है। वो अपनी बीमारी में बहुत अपसेट रहता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और कोई बात नहीं थी। खैर, खाला खालू मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं। उनका किसी मामले में कोई कसूर नहीं था। मैंने देखा कि आज भी उस घर में हमारी बहुत अहमियत है। इनफैक्ट आरेज की बीवी से ज्यादा हमारी अहमियत है। ज़ेबो से मिलके तसल्ली हो गई। कितने दिनों के बाद आई है वो यहाँ, पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। हाँ जी, कितनी चाहत से ब्याह कर लाए थे उसे। हम सब कितने खुश थे ना, फिर सब कुछ ही बदल गया। वो शाहनवाज की बीवी है और शाहनवाज एक माकूल आदमी है। अच्छी बात तो यह है कि आरेज ने भी इस बात को कबूल कर लिया है, वरना सफीना मुझे तो हर वक्त आरेज की तरफ से धड़का लगा रहता था। जिंदगी बहुत आगे बढ़ गई है, रिश्ते पुराने हो गए। अब तो आरेज का जुनून भी मान पड़ गया। खैर, ज़ेबो आई मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हुआ मेरा। चलें, अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गई है, फिर भी रेस्ट जरूरी है। थोड़ा रेस्ट कर लें खा के। हाँ, वैसे सेब खा के काफी दवाई मिली मुझे। शाहनवाज की बीवी ने उसके बाद एक और शादी कर ली। आर यू श्योर? शाहनवाज ने उसको तलाक देकर घर से निकाल दिया। जो भी था, अब वो किसी और की बीवी है। मेरी मान तो इस मामले को छोड़ दे। वो औरत किसी भी सूरत तुम्हारी मदद नहीं करेगी। उसका शौहर है, घर है उसका। अगर उसकी बेटी तो शाहनवाज के पास है, उससे मिलने कभी ना कभी तो आएगी। वो जल्द आ रही है पाकिस्तान। मेरा मशवरा मान तो उस औरत का पीछा करना छोड़ दे। वो औरत अब किसी और की बीवी है और शाहनवाज भी
शादी कर चुका है, पुरानी बातों को खरीदने का क्या फायदा। वैसे भी तुम्हारी कजन अगर शाहनवाज के साथ खुश है तो ये उनका पर्सनल मैटर है। शाहनवाज एक धोखेबाज है, मुझे उस पर भरोसा नहीं। वैसे भी तू नहीं समझेगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गया, तुम खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। भला शाहनवाज क्यों अपनी साबका बीवी के साथ राब्ते में रहेगा? लोग मूव ऑन कर जाते हैं यार, और यही अक्लमंदी है। वो औरत अगर पाकिस्तान आएगी तो मुझे उससे मिलना है। क्या बहाना होगा मिलने का? कोई बहाना तो मिल जाएगा। उसकी बेटी शाहनवाज के पास है, उसको मिलने के लिए तो आएगी ना। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन सब से क्या हासिल होगा। वो औरत अपनी बेटी को खुद छोड़ के गई है अपनी मर्जी से। क्या सच है क्या नहीं ये हम नहीं जानते। क्या पता शाहनवाज ने उसको तलाक देकर घर से निकाल दिया और उससे उसकी बेटी भी छीन ली। असल बात तो वही बता सकती है। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका पिज़्ज़ा। थैंक यू। कीप टचिंग। थैंक यू। ये क्या है? पिज्जा। पिज्जा? हाँ, वो आज जमीला नहीं आई थी ना, तो मैंने अपने लिए पिज्जा मंगवा लिया। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि मुझे भूखे नहीं रहना। हम तो आज पिज्जा खा लेंगे, आप अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लें। अरे सुनो, ऑर्डर ही कर रही थी तो सबके लिए मंगवाना था ना, इस घर का यही असूल है। वाह भाई वाह, ज़ेबू की तो खूब खिदमतें होती थी। हमसे तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं, और हमने भी ना कभी कोई शिकवा नहीं किया। अगर आपको मंगवाना है ना तो खुद ही मंगवा लें। बेगम साहबा, आपके घर वाले आए हैं, मैंने ड्राइंग रूम बिठा दी। ठीक है, जाओ जल्दी से चाय बना दो। जी मैं चाय बना। इस वक्त अचानक आ गए? अरे आप लोग यूं अचानक? आपने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। कैसी हो ज़ेबू, ठीक हो? मैं ठीक हूँ अब्बू, आप कैसे हैं? आज आप ऑफिस नहीं गए? तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था मेरा। मैंने कहा चलो तुम्हें चल के सरप्राइज देते हैं। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। तुम तो हमसे मिलने हमारे घर नहीं आती, तो हमने सोचा कि हमें मिलाते हैं। शाहनवाज को फुर्सत ही नहीं मिलती, बहुत बिजी होते हैं वो। तुम अपनी खाला की तरफ गई थी उनसे मिलने के लिए? जी अब्बू, खालू की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनकी इयादत करने गई थी। बहुत खुश हुए थे वो मुझसे मिलकर, बस थोड़ी देर के लिए गई थी। वो सिर्फ तुम्हारी खाला का घर नहीं है, बल्कि तुम्हारा साबिका ससुराल भी है। क्या जरूरत थी वहां जाने की तुम्हें? एक बार तो तुम्हें शाहनवाज से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर बार बार जाओगी तो शाहनवाज को भी अच्छा नहीं लगेगा। फवाद का घर है वो। मगर अब्बू, फवाद तो इस दुनिया में नहीं है। मैं वहां सिर्फ खालू से मिलने गई थी, उनका हालचाल पूछने गई थी। क्या बच्चों जैसी बात करती हो? हाल चाल तो फोन भी पूछा जा सकता है। फवाद नहीं है, लेकिन आरिफ उस घर में मौजूद है। तुम्हें पता है कि वो शख्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो शख्स अपने भाई के साथ मुखलिस नहीं है तो तुम्हारे साथ मुखलिस क्यों होगा? अब्बू, मैं बहुत अरसे से वहां नहीं गई, और मैं वहां सिर्फ खालू की इयादत करने के लिए गई थी। शाहनवाज मेरे साथ गए थे। खाला और खालू बहुत मोहब्बत से मिले, हमारी बहुत खातिर तवाज़ो की। फिर भी हम वहां ज्यादा देर नहीं बैठे। उन्होंने मुझे पाला है, मैं उनसे ताल्लुक तो नहीं तोड़ सकती। उनकी खिदमत, उनकी इयादत, उनकी तीमारदारी के लिए उनकी बहू उनके घर में मौजूद है। तुम सिर्फ अपने घर को तवज्जो दो।
उस घर में तुम्हारे ऊपर कैसे कैसे जुल्म हुए। अब तो ज़ेबू अपनी खाला और खालों से मिलकर आई है, अब दोबारा इतनी जल्दी नहीं जाएगी। ज़ेबू समझदार है, उसे हालात की नज़ाकत का अंदाजा है। कोई जरूरत नहीं तुम्हें सफीना के घर जाने की। आरेज और उसकी बीवी मुझे एकांत पसंद नहीं है। ज़ेबू, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा उन लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ठीक नहीं है। जी बेटा, मेरी बातों पर गौर करना और अमल भी करना उसको। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मजीद नुकसान हो। जी अब्बू, सिकंदर आप भी रिलैक्स करें, क्यों गुस्सा कर रहे हैं उस पर? गुस्सा नहीं कर रहा है, इसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ।